नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, एक सवाल है। सवाल ये कि क्या अब भाजपा की आइडियोलॉजी अपने ही आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, यानी राइट विंगर्स से लड़ रहे हैं, संघ के विचारक से लड़ाई कर रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण बताऊंगा और आप समझ लेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने भाऊ तोरसेकर का नाम सुना होगा। महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार हैं, संघ से जुड़ाव रहा है और लगभग 50 साल से वो लिखते रहे हैं और उनका लिखा हुआ, उनका कहा हुआ महाराष्ट्र के कई वरिष्ठ नेता भी बड़े ध्यान से सुनते हैं, देवेंद्र फडणवीस से लेके जो सरसंघचालक जी मोहन भागवत भी। अब उस भाऊ तोरसेकर के खिलाफ महाराष्ट्र के आईटी सेल चलाने वाली एक महिला ने एफआईआर दर्ज करा दी और वो महिला यही नहीं रुकी। उस महिला ने भाजपा के ही कट्टर कार्यकर्ता चेतन दीक्षित के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा दी। अब भाऊ तोरसेकर, चेतन दीक्षित, ये सब कोई आज के लोग नहीं है कि मोदी सत्ता में आए या बीजेपी का अच्छा दिन आया तो आके भाजपा के साथ जुड़ गए। ये उस दौर से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं जब बीजेपी 2 सीटों वाली पार्टी हुआ करती थी और भविष्य भी नजर नहीं आता था। 2 से 3 पीढ़ियां खप गई। पहली 2 पीढ़ी को तो पता नहीं चलता था कि वो कर क्या रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है, कैसे हासिल होगा। उस जमाने से ये सब जुड़े हुए थे। और बीजेपी जो आईटी सेल देखती हैं वो नौजवान महिला हैं। और कंफ्यूज मत होइएगा, ये किसी तरह का व्यक्तिगत मामले को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं है, किसी समाचार को लेकर पसंद नहीं आया, इस वजह से क्रिटिसाइज करने के कारण एफआईआर दर्ज करा दी गई। यह कोई पहला मामला नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक जालौन का मामला ले लीजिए, उत्तर प्रदेश का मामला ले लीजिए, मध्य प्रदेश का मामला ले लीजिए, बीजेपी के प्रवक्ताओं का मामला ले लीजिए। कल ही मैंने एक वीडियो में बताया था राकेश त्रिपाठी के बारे में कि कैसे उन्हें बेइज्जत किया गया, उसके बाद उन्होंने अपना जो बीजेपी का झंडा है अपनी गाड़ी से उतार लिया। मैं ऊपर से लेकर नीचे तक इसलिए बात कर रहा हूं कि ऊपर देख लीजिए ना, अमित मालवीय, वो सबसे ज्यादा अगर एक्शन लिया है उन्होंने तो किसी कांग्रेस के खिलाफ नहीं या किसी विपक्षी दल के कार्यकर्ता, उसके समर्थक के खिलाफ नहीं, बल्कि बीजेपी वालों के खिलाफ ही। जेपी नड्डा ने भरे चुनाव में, बीच चुनाव में यह कह दिया था कि अब हमें संघ की जरूरत ही नहीं, हम उनसे बड़ा हो चुके हैं। महाराष्ट्र के ही भाजपा के एक नेता सरेआम कह चुके हैं सड़कों पर कि अब ट्रू आइडियोलॉजी को सरेआम फांसी पर चढ़ा देनी चाहिए। अब ये ट्रू आइडियोलॉजी क्या है संघ या बीजेपी की, उसे फांसी पर चढ़ाने की बात कर चुके हैं। कई राज्यों में आप देखेंगे कि बीजेपी के कुछ पदाधिकारी अपने ही कट्टर समर्थकों के खिलाफ एन तेन प्रकारेण षड्यंत्र रच रहे हैं। उनको कांग्रेस वाला क्या बोल रहा है, विपक्ष क्या बोल रहा है, इससे बहुत ज्यादा मतलब है नहीं। हमारा वाला हो के हमें कैसे रास्ता दिखा सकता है, यह सबसे बड़ी पीड़ा है। ये अमित मालवीय 2009 तक भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर गाली देते थे, आज पूरे देश की बीजेपी आईटी सेल के मुखिया बने हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सरेआम चुनाव में कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हम बड़े हो गए हैं। कई राज्यों में आप सुनेंगे, आप बिहार चले जाइए, वहां आपको ऐसे ऐसे जातियों के लोग, ऐसे ऐसे तबकों के लोग जो भाजपा से जुड़े हुए थे, उनके खिलाफ बीजेपी वाले ही एक्शन ले रहे हैं। पदाधिकारी नए नए भाजपाई हुए हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ का उदाहरण ले लीजिए, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हुए। उस पूरे नांदेड़ क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन देख लीजिए, जीरो, बिग जीरो, हार गए। 48 सीटों वाली महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 9 सीट पर पहुंच गई है और अब भी लड़ रहे हैं अपनों के खिलाफ। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि क्या अब राइट विंगर्स के खिलाफ लड़ेंगे। बीजेपी के कुछ पदाधिकारी जिनको पार्टी से कोई मतलब नहीं, पार्टी जाए तिलहंडे में, बीजेपी कैसे आगे बढ़ेगी इससे कोई मतलब नहीं, बस मैं, मेरे लोग, मेरा खानदान और मनी कैसे आ जाए। और ये सब नए नए भाजपाई हैं। अब मैं भाऊ तोरसेकर की बात कर रहा हूं, 50-52 साल बाद पता चला कि वो बीजेपी के विरोधी हैं। और पता भी किसे चला, वो आईटी सेल वाली लड़की को। वो तो भला हो विवेकानंद गुप्ता नाम के एक वरिष्ठ वकील हैं,
वो भी राष्ट्रवादी विचारधारा के। उन्होंने कहा कि मैं मुफ्त में केस लड़ूंगा। जब चौतरफा दबाव पड़ा, सोशल मीडिया में क्रिटिसाइज होने लगे और उस आईटी सेल की महिला के बारे में कहने लगे लोग कि ये तो भ्रष्ट है, तब जाकर केस वापस हुआ, वो लीगल एक्शन। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की। मैंने बात बताई है हर वीडियो में लगभग कि वहां कैसे बीजेपी के बीजेपी में बोलता हूं, नए बीजेपी के बने लोग पुराने बीजेपी कार्यकर्ताओं को साइडलाइन कर रहे हैं, संघ के कार्यकर्ताओं को साइडलाइन कर रहे हैं। और ये महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, झारखंड से लेकर उत्तराखंड तक, हरियाणा तक और यहां तक कि राजस्थान में भी हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या अगला द्वंद्व या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बीजेपी बनाम बीजेपी ही है, और जब तक इस कॉन्फ्लिक्ट पर काबू नहीं पाया जा सकता, पार्टी का भविष्य अच्छा नहीं है। इस बार हो सकता है कि सरकार बन गई, लेकिन राज्य विधानसभा चुनाव में जहां जहां मैं आपसी गुटबाजी, फूट, कार्यकर्ताओं से संवादहीनता की बात कर रहा हूं, वहां स्थिति बहुत विकट है। नमस्कार।